Hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. I am Sandeep Vishwakarma and thank you so much for giving me love and आपके ट्रस्ट के लिए कि आप सब लोगों का इतना मुझ पर ट्रस्ट बना है और आई होप मैं आपके ट्रस्ट को हमेशा कायम रखूँगा। तो गाइज़ आज का जो है मैं HBTU के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि HBTU में किस रैंक तक एडमिशन होगा, कितनी फ़ीस लगेगी और कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एवरीथिंग। अगर आप मेरी इस एक वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यकीन मानो गाइस 4-4 लाख तक वालों को HBTU मिल जाएगा अगर आप मेरी वीडियोज़ को ध्यान से देख रहे हो। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट आई हैव रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ लास्ट तक देखो। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपको पता है, दिस इज़ द नंबर 1 यूट्यूब चैनल फॉर काउंसलिंग। यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है काउंसलिंग के लिए। हम सबसे कम फीस में सबसे बढ़िया प्रोडक्टिव काउंसलिंग करते हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी नहीं करानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे यूट्यूब की वीडियोस से पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस सीख सकते हैं बिना किसी को 1 रुपए दिए। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं कि पहली बात HBTU का कैसे, HBTU में इस बार एडमिशन कैसे होगा और उसका फ़ीस वगैरह क्या है और क्या फ़ी स्ट्रक्चर है एंड एवरीथिंग, कि कट ऑफ लास्ट टाइम क्या गया था और कहाँ तक एडमिशन होगा। तो पहली बात, जो जेई मेन है वो 16 तारीख से इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, मतलब HBTU हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में 16 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 15 अगस्त को ख़त्म होगा। और इसकी जो एनुअल फीस है वो देखो यहाँ पे 1,35,000 है। कितना है? 1,35,000 है। तो भाई ध्यान से अब आप ना मेरी बातों को सुनते चलो। HBTU में अगर आप काउंसलिंग अगर HBTU में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रेशन इज 16 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस HBTU में 1 साल की जो फीस लगती है 1,35,000 लगती है। लेकिन घबराओ नहीं, इसमें FW सीट भी होती है, मतलब TFW ट्यूशन फीस वेवियर, मतलब 75,000 का जो ट्यूशन फीस होता है वो आपका HBTU का माफ़ हो सकता है अगर आप ट्यूशन फीस वेवियर सीट को पा जाते हो तो। इसके अलावा फुल फी वेवियर सीट भी होता है। अब आपको ये सब कोई नहीं बताएगा या मैं भी बताते भी हूँ, लेकिन मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि फुल फीस वेवियर सीट कैसे पाया जा सकता है। तो ये सिर्फ SC कैटेगरी के गर्ल्स के लिए होता है, जिसमें आपको 35,000 में से 1 भी रुपया नहीं देना होगा। 0 रुपया में HBTU मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये सब आप देख सकते हो कि 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए और कम से कम अगर आप जनरल हो तो 60% मार्क्स होने चाहिए और OBC ST हो तो 55% मार्क्स 12th में आपके होने चाहिए, तभी आप HBTU के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये है कि ट्यूशन फीस बिहेवियर क्या होता है। तो देखो, ट्यूशन फीस बिहेवियर स्कीम ये होती है कि हर ब्रांच का 5% सीट जो होता है ट्यूशन फीस बिहेवियर के लिए रिजर्व होता है। मतलब हर ब्रांच के 5% सीट को ट्यूशन फीस बिहेवियर दिया जाएगा। मतलब इसमें लगभग मान के चलिए 912, या अगर हम मोटा मोटी माने तो 1000 क्या है, 1000 सीट्स हैं। 1000 सीट्स हैं। 1000 अगर सीट्स है तो इसका जो 5% है वो ट्यूशन फीस बिहेवियर के अंदर जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए CS में 100 सीट है तो उसमें से 5 लोग ऐसे होंगे जो जिनका 75,000 फीस माफ़ कर देगा HBTU। अब आप ऐसे में भी काउंसलिंग करा सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में आता है कि ट्यूशन फीस बिहेवियर वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो गाइज, उनको स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन कम मिलती है। जैसे नॉर्मल लोगों को 55,000 स्कॉलरशिप मिलेगी तो इनको 15 या 20,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, अब देखो उसके बाद से ट्यूशन फीस बिहेवियर, अब इसकी देखो हर ट्यूशन फीस बिहेवियर की ज़्यादा कट ऑफ आती है। जैसे मैं लास्ट टाइम के कट ऑफ की बात करूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे कट ऑफ चेक करवाता हूँ। जैसे मान लो हम लोग जनरल ले लेते हैं और सब कैटेगरी में हम लोग फी बिहेवियर ले लेते हैं, तो यू विल सी कि फी बिहेवियर जो बायोकेमिकल है वो 60,000 पे बंद हो गया था, केमिकल 36,000 पे बंद हो गया था, सिविल 47,000 पे बंद हो गया था, कंप्यूटर 15,000 पे बंद हो गया था। ठीक है, फीस बिहेवियर की बात थी जनरल के लिए, फीस बिहेवियर के प्लास्टिक 58,000 पे बंद हो गया था, ऑयल टेक्नोलॉजी 65,000 पे बंद हो गया था।
फी बिहेवियर में। और लास्ट में एडिशनल राउंड जो हुआ था उसमें लगभग बायोकेमिकल यहाँ तक गया था, 3,53,000 तक फी बिहेवियर सीट मिली थी। ये ध्यान से देखना, फी बिहेवियर सीट मतलब 75,000 माफ हो गया था। और बाकी में फूड में सीट बची थी 3,37,000 तक, और लेदर में बची थी 2,86,000 तक। ये फी बिहेवियर है, मतलब समझ रहे हो ना, फीस नहीं लगा था, 75,000 फीस माफ हो गया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो ये फी बिहेवियर वालों की बात थी। तो तुम ना यहाँ से अपना कट ऑफ देख सकते हो। बाकी मैं अभी कुछ चीज़ें और जब तुम्हें दिखाऊंगा ना तो चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, लेकिन अभी तुम्हें फी बिहेवियर का मसला आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फी बिहेवियर किन्हें मिलना है और क्यों मिलना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ ट्यूशन फीस बिहेवियर में सिर्फ 75,000 जो है ट्यूशन फीस वही माफ होता है। बाकी का जो यूनिवर्सिटी चार्ज होता है, फलाना ढमकाना चार्ज होता है, वो सब आपको देना पड़ता है। और उसके बाद से हर सीट में 2 फुल बिहेवियर सीट होता है जो SC ST गर्ल को दिया जाता है, ये भी मेरिट पे दिया जाता है। और ये चीज़ जो होता है बहुत अच्छी चीज़ है कि हर सीट, हर प्रोग्राम का 2 सीट रिजर्व है फुल फी बिहेवियर के लिए, मतलब इसमें 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, बाकी यूपी के जो मतलब ST वालों का जो परसेंटेज का रिजर्वेशन है, SC वालों के लिए 21% है, ST वालों के लिए 2% है, OBC वालों के लिए 27% का रिजर्वेशन है। अब ये रिजर्वेशन पे ना मैं एक दिन कभी काफ़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तुम उसे अच्छे से देख लेना। अब देखो, मैं तुम्हें ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर बता रहा हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है AKTU का। पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ कि देखो AKTU में जो सीट्स हैं वो कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, बायोकेमिकल है, फूड है, ऑयल है एंड पेंट है, प्लास्टिक है और लेदर है। टोटल कुल मिला जुला के 912 सीटें हैं। अब इन 912 सीटों में ही काउंसलिंग तुम्हारी होगी। आई थिंक तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि 912 सीटें हैं, इसी पे काउंसलिंग होगी। अब इनकी कट ऑफ क्या जाएंगी मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कट ऑफ की लिंक भी दे दूंगा कि यहाँ से तुम खुद भी कट ऑफ की लिंक चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्टेप वाइज काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगा। देखो, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मैं सबसे कहूँगा तुम लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लो, और जिसमें से खास कर इनकम। अब देखो, फी बिहेवियर सिर्फ 6 लाख से कम इनकम वालों को ही बनता है। इनकम सर्टिफिकेट, उसके अलावा कौन सा सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर तुम्हें कोई सी कास्ट का रिजर्वेशन मिल रहा है तो, और दूसरा यूपी से हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इतना चीज़ तो बनवा ही देना, 10th और 12th का तो तुम्हारे पास होगा ही। तो ये 3 चीज़ तुम्हारे पास एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि इसे बनने में टाइम लगता है। अब देखो, सबसे पहला है कि 16 तारीख से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जिसमें 2500 रुपये तुम्हें रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब आपको कॉलेज मिले या ना मिले, ये 2500 रुपया आपका वापस नहीं होगा। ठीक है, अब कौन सा फीस रिफंडेबल होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद से क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन फिल द ब्रांच चॉइस वेरी केयरफुली। रजिस्ट्रेशन के बाद से ब्रांच चॉइस को, मतलब चॉइस को बहुत केयरफुली आपको फिल करना है। अब देखो, आपको पता है जैसे कि हमारा प्लान जो है, एक प्लान है हमारा 1499 रुपये का, जिसमें हम तुम्हारे AKTU की भी चॉइस फिल करेंगे, MMUT की भी चॉइस फिल करेंगे, और अगर HBTU में भर रहे हो तो उसी में HBTU का भी चॉइस फिल करेंगे। तो तुम इस प्लान को ले सकते हो, जिससे हम तुम्हारे लिए बेटर काम कर सकें। तो ये ध्यान रखना तुम मेरी बात को। देखो, हमारा मेन टारगेट तो AKTU रहता है, लेकिन हम MMUT और HBTU फ्री दे रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि चॉइस फिलिंग पे ही तुम्हारी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर तुमने गलत चॉइस फिल कर दिया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों राउंड में देखो चॉइस, ध्यान से मैं जो लाइन कह रहा हूँ ना, इसको देखना। चॉइस वंस फिल बी कंसिडर ऑल 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग, नो चेंज विल कंसिडर बिटवीन। अगर आपने राउंड 1 में जो काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिल कर दिया, वो अब अगले हर राउंड के लिए रहेगा, कोई भी चीज़ तीनों राउंड में रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ी ज़रूरी है। अगर आपने गलत चॉइस फिल करा तो फिर ज़िंदगी बर्बाद। आपको पहुंचना चाहिए था कहीं और, पहुंच जाओगे कहीं और। तो हमेशा सही से चॉइस फिल करें। आप चाहे तो उसमें हमारी हेल्प ले सकते हैं। अब क्या होगा कि उसके बाद से क्या होगा कि आपको आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग अलॉटमेंट रिजल्ट दिखेगा, और रिजल्ट दिखने के बाद से आपको सीट एक्सेप्ट, अगर आपको पहले तुमने क्या करा, पहले तुमने रजिस्ट्रेशन किया, फिर चॉइस फिलिंग करा, फिर क्या होगा, वो डेट देंगे कि इस डेट को तुम्हारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद से अगर तुम्हें मिल जाती है सीट, तो अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कैसे करना है? एक्सेप्ट करने के लिए तुमसे बोलेगा कि 20,000 का पेमेंट करिए। अब ये जो 20 क्या है ना, बाद में तुम्हारे फीस में ऐड हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, फीस में ऐड हो जाएगा। तो 20K का तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर SC/ST है तो 10K का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट ये लोग कहेंगे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, सब आपको मतलब वो करना पड़ेगा। फिर आपके बाद जितने आपने डॉक्यूमेंट इनको अपलोड किए हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको बोलेगा कि आप या तो फ्रीज करिए या फ्लोट करिए। फ्रीज मतलब आपको जो चॉइस मिला है आप उसी चॉइस में संतुष्ट हैं, आप बस इस मतलब मान लो आपने कंप्यूटर साइंस पहले पे डाला था और वही मिल गया, तो अब आपको क्या करना है? फ्रीज करना है और 35,000 मतलब बाकी का जो 1,15,000 है उसको जमा कर देना है और आपका काम हो गया। और अगर मान लीजिए आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप अगले राउंड में जाके खुद को अपग्रेड कराना चाहते हैं, अपना ब्रांच अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो फ्लोट चूज करिए। अगर आप फ्लोट चूज करेंगे तो कोई फीस नहीं जमा करना है, नेक्स्ट राउंड के लिए आप चले जाएंगे। और अगर आप फ्री चूज करेंगे तो आपको बाकी का 1,15,000 और SC/ST वालों को 1,25,000 जमा करने के बाद क्या करना पड़ेगा? एडमिशन लेने जाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद से देखो ये ना विड्रॉल और कैंसिलेशन का रहता है कि आप अगर मान लो इसी बीच मान लो ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा IIT लखनऊ या जोसा में जोसा के थ्रू किसी NIT में हो गया और तुम अब चाहते हो कि भैया हम 20,000 जमा कर चुके हैं आपको, लेकिन अब मुझे क्या करना है, आपके यहाँ काउंसलिंग नहीं करानी है, तो तुम विड्रॉ या कैंसिल भी कर सकते हो। उसके लिए वो तुम्हारा 5,000 उसमें से काट लेगा। बात समझ में आ रहा है? और रिफंड, बाकी का पैसा रिफंड करेगा। तो रिफंड ध्यान रखना इमीडिएट नहीं होता है, सब काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, पूरा विवाह रामायण खत्म हो जाएगा, उसके बाद से लास्ट में 1-2 महीने बाद तुम्हारा रिफंड आएगा। फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड राउंड में फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, रिजल्ट देखना है और फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। तो ऐसे करके 3 राउंड तक चलेगा। और उसी बीच में आप क्या कर सकते हो, जब चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो। अब विड्रॉ करने के लिए हर राउंड का 5,000 एक काटता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप जो पॉइंट नहीं समझ में आया ना आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से एक बार ना अगले मतलब एक और वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में गलती करने का मतलब है आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा आपको ये काउंसलर हायर करो, आप खुद से करो, लेकिन करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। उसके बाद से जब तीनों राउंड हो जाता है तो जो सीटें बचती हैं उसका एडिशनल राउंड होता है और एडिशनल राउंड के लिए आपको 2500 रुपये का फिर से नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब एडिशनल राउंड में कौन कौन बैठ सकता है? जो लोग रेगुलर मतलब वो लोग भी बैठ सकते हैं जिनको अब तक तीनों राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, और चौथा वो लोग बैठ सकते हैं जिनको क्या मिल चुका है, कॉलेज मिल चुका है, सॉरी जो लोग मतलब अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किए थे वो लोग भी बैठ सकते हैं। इसके बाद भी अगर सीट बच जाता है तो कैंपस में ही काउंसलिंग होती है। इसमें 1,35,000 आप लेके जाइएगा, तुरंत आपको सीट दे दी जाएगी और तुरंत आपका काम हो जाएगा। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। हम देखते हैं एक चीज़ देखते हैं। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो जनरल की कट ऑफ कहाँ तक गई थी। ये पहला राउंड का है जिसमें कंप्यूटर साइंस जो है 17,000 पे बंद हो गया था HBTU में। लेकिन जब एडिशनल राउंड हुआ तो कंप्यूटर साइंस की सीटें खत्म हो चुकी थी। इंटरनल स्लाइडिंग में कंप्यूटर साइंस जो है, ध्यान से देखो, 23,958 पे जाके बंद हो गया। अब बंद होना भी चाहिए क्योंकि इसका प्लेसमेंट 60 लाख हाईएस्ट गया हुआ है, ठीक है। लेकिन अदर ब्रांचेस की बात करूं तो बायोकेमिकल 5,49,000 तक गया है जनरल के लिए। भैया मैं जनरल की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारी इसके अंदर रैंक है तो भी तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। केमिकल 80,000 तक गया हुआ है, सॉरी सिविल 80,000 तक गया है, केमिकल की सीटें भर गई थी। फूड 4,76,000 तक गया था, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेदर 5,54,000 तक गया था। मैकेनिकल की सीटें भर चुकी थी, कोर भर चुका था। ऑयल 7 लाख तक गया था। मतलब अगर आपको लोअर ब्रांचेस चाहिए तो 6 लाख 7 लाख में भी आपका HBTU में एडमिशन
हो जाएगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अदर लोगों की तो मैं अभी बात भी नहीं कर रहा, मतलब ओबीसी एससी एसटी की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, गर्ल्स की सारी सीटें भर चुकी थी। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 1 लाख तक ही गया था, मतलब टोटल मिला जुला के अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तुमसे, मैं टोटल की कितने रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, अगर मैं टोटल बात करूं कि किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, तो तुम ना ध्यान से मेरी बात सुन लो, एक बात एकदम कान खोल के सुन लो। जनरल का 23,000 तक कंप्यूटर में एडमिशन हुआ था लास्ट सीट, इलेक्ट्रिकल तुम्हारा 68,000 तक गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 51,000 तक गया था जनरल की, बाकी ये तुम्हारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 33,000 तक गया था, बाकी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 4-4 लाख तक गए थे। तो तुम्हें घबराना नहीं है, एडिशनल राउंड में सबसे ज़्यादा हाइक देखने को मिला था। हाइक का मतलब ये है कि जिन लोगों को HBTU में, मतलब जो लोग जेईई मेंस तक को ठीक से क्लियर नहीं किए थे उनको भी HBTU ने एडमिशन दिया था, 5 लाख और 7 लाख रैंक पे भी एडमिशन दिया था अदर लोअर ब्रांचेज में। तो कुल मिला जुला के अगर तुम्हारी रैंक देखो, कुल मिला जुला के HBTU में अगर तुम्हें जाना है, मैं लिंक दे दूंगा, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से चेक कर लेना। अगर आपकी रैंक ठीक है 30,000 के अंदर है तो आपको CSE मिलने का चांस है, और अगर आपकी रैंक 40,000 के अंदर है तो आपको क्या मिल जाएगा, IT मिल जाएगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर वाले अपने हिसाब से देख लेंगे वहीं से। और अगर आपकी रैंक, ध्यान से सुनो, अगर आपकी रैंक 55,000 के अंदर है तो आपको आराम से ECE मिल जाएगा यहाँ पे HBTU कानपुर में, और आराम से 70,000 तक या 68,000 तक तो इसी बार गया है, तो इलेक्ट्रिकल मिलने की संभावना है। ठीक है, 90,000 80,000 90,000 1 लाख तक आपका सिविल जा सकता है। ठीक है, 1 लाख तक केमिकल जा सकता है। तो अगर आप 1 लाख के अंदर तक हो और आपको HBTU में जाना हो तो आराम से केमिकल वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 4 से 5 लाख रैंक में भी हो और अगर आपको HBTU जाना हो तो आप वेट करिए एडिशनल राउंड का, हम आपका करा देंगे उधर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इनके यहाँ प्लेसमेंट का क्या सीनेरियो है। तुमने इनका फ़ीस पहले देख लो, आई थिंक तुम्हें सब दिख गया होगा इनकी फ़ीस वगैरह का, ये चार्ज PDF में डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनकी फ़ीस का क्या सीनेरियो है। ठीक है, ध्यान से देखना, फ़ीस का सीनेरियो बहुत तगड़ा है इनके यहाँ। CS में 64 लोग एलिजिबल थे और इसमें से 62 मतलब 64 का इंटेक था, 62 लोग एलिजिबल थे और 82 लोगों को मतलब 82 जॉब ऑफर किया गया था। अब ये पॉसिबल है कि एक आदमी को 2 या 3 भी जॉब ऑफर किया जा सकता है अगर कोई अच्छा बच्चा है तो। ठीक है, तो कुल मिला जुला के एलिजिबिलिटी से ज़्यादा जॉब ऑफर हुए थे। IT में 31 में से 27 लोग एलिजिबल थे काउंसलिंग में बैठने के लिए और 23 जॉब ऑफर हुआ था। तो तुम देख सकते हो कितना जॉब ऑफर हो रहा है। हाँ, अब देखो यार, बाकी जैसे फूड टेक्नोलॉजी में 33 लोग एडमिशन लिए थे जिसमें से 19 एलिजिबल थे, 6 ही जॉब ऑफर हुआ। इसमें BE में 18 लोग थे जिसमें से 2 ही जॉब ऑफर हुआ। ठीक है, पेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और लेदर टेक्नोलॉजी में 1 जॉब और 11 जॉब ऑफर हुआ। तो इधर थोड़ा सा लो है जॉब ऑफर होने की हो। ठीक है, लेकिन बाकी के जो ब्रांचेज हैं उसमें काफ़ी हाई है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या रहा इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट। ठीक है, क्या रहा हाईएस्ट प्लेसमेंट, तुम इनका देख सकते हो ना। 2020-21 में 437 लोग एलिजिबल थे और 378 ऑफर दिया गया था, और इसमें 19-20 में 398 लोग एलिजिबल थे और 302 ऑफर दिया गया था। अब अगर तुम ये देखो एवरेज पैकेज इनका कितना है, तो 6,46,000 इनका एवरेज पैकेज है, और 19-20 में ये एवरेज पैकेज 7,17,000 था, और 18-19 में एवरेज पैकेज जो था 6.02 लाख एवरेज पैकेज था। बात समझ में आ रहा है? ये पिछले 3 साल का इन्होंने कंपैरिजन ग्राफ दिया हुआ है। और अगर मैं परसेंट प्लेसमेंट बताऊं तो 18-19 में 83% लोग प्लेस्ड हुए थे, और 19-20 में 75% और 20-21 में 63% लोग प्लेस्ड हुए थे। बात समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और अगर मैं तुमसे ये बात करूं कि कितना हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना लगा था,
अगर मैं तुम्हें ये डाटा दिखाऊं तो तुम शॉक्ड हो जाओगे कि यूपी के कॉलेजेस में इतना तगड़ा प्लेसमेंट लग रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, तुम यूपी के कॉलेज का प्लेसमेंट देखो, मतलब काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है इसका HBTU कानपुर का। तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा देख के कि हाँ इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट प्रोवाइड कराया हुआ है। देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट 2019-20 में 60 लाख गया था, और रिसेंटली 43.5 लाख का गया है, और 18-19 में 37 लाख का गया है। तो कुल मिला जुला के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेसमेंट है। बाकी तुम्हें कट ऑफ चेक करना है कहाँ से, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा तुम्हें HBTU के बारे में जो बात भी समझ में नहीं आई हो, तुम्हें एक एक बात पूछ लेना, मैं तुम्हें सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। तो HBTU का टोटल काउंसलिंग प्रोसेस था, एक वीडियो में और बना दूंगा। अगर तुम्हें कुछ डाउट होगा तो सारा डाउट तुम कमेंट बॉक्स में वो करना, और दी है इनके NIRF का डाटा, यू कैन सी इट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।